फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको न्यू वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो हमने तीनों, सबसे पहली वीडियो जो हमारी थी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरी वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अब हम फोर्थ वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। अब पहचान क्या है इस टेंस की? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द आते हैं तथा वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है और से शब्द आता है। देखिए, पहचान यह है, जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है, ये हमारा कहीं में होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आएगा। अब देखिए, यदि हमारा रहा है, रहे है, रही है आ गया और टेंस हमें पता पड़ गया वह कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि रहा है, रहे है, रहा तो कंटिन्यूअस। लेकिन यदि रहा है, रहे है, रही है आया हुआ है और उसमें वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया है, तो हम कहेंगे कि हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, इसमें सबसे इसके बाद आता है फर्स्ट। 3 तरह के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, हमें सबसे पहले पहचान करनी है अफर्मेटिव सेंटेंस की। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है और कार्य के जारी रहने का समय दिया होगा और इसके बनाने के नियम होंगे। सबसे पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम लगाएंगे हैज बीन, यदि प्लूरल में है तो हैव बीन, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फोर। समय के अनुसार, दिए हुए समय के अनुसार लगाएंगे सिंस या फोर। यदि समय निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फोर और प्लस टाइम। देखिए, निश्चित समय कैसा होता है? निश्चित समय होता है जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, बचपन से, सोमवार से, जनवरी से, 1975 से, अर्थात जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो निश्चित समय होता है, जिसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। और फोर का प्रयोग करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कैसे होता है? जैसे 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे? 2 वर्ष से, लंबे समय से आदि। अब देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन कर्ता के अनुसार। अच्छा, यदि ये तो आपको समझा गया है। यदि कर्ता एक वचन में है तो हैज बीन, बहुवचन में है तो हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, प्लस टाइम। दिए हुए समय के अनुसार लगाएंगे तो भाई समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फोर और सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे देखो, मैंने हेडिंग भी दिया है आपको, निश्चित समय जैसे 2 बजे से। अब 2 बजे को आप 3 बजे तो नहीं कह सकते। सुबह से, जनवरी से, सोमवार से, 2005 से, बचपन से, ऐसे ये सब निश्चित समय है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से, हमें क्या पता कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित तो नहीं है। 3 महीने, कौन से 3 महीने हैं, एक लंबे समय से, कई वर्षों से आदि। अब देखिए, पहला एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रही है, तो वह सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? वह। अब वह लड़की है तो क्या लगाएंगे? सी। अब इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कहीं में है? सिंगुलर में, तो क्या लगाओगे? हैज बीन।
यदि प्लूरल में होता तो क्या लगाते, हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद सिंस या फॉर, क्योंकि समय निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस, और इसके बाद समय की अंग्रेजी। देखिए हम 2 घंटे से खेल रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, वी लगा दी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कहीं में है, सिंगुलर में, प्लूरल में है, ज़्यादा है तो हैव बीन। वर्ब में क्या कर रहे, खेलने लगी, प्लेइंग। अब समय क्या है, अनिश्चित है तो क्या लगा, 4, इसके बाद समय 2 आवर्स। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य है। पहचान क्या है, पहचान वही सेम है आपकी, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है तथा वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब हम जो है क्या अलग क्या पहचान है इसके वाक्यों के बीच में नई शब्द आता है। अब है बनाने के नियम, सबसे पहले कर्ता प्लस हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन में है तो हैज नॉट बीन, यदि बहुवचन में है तो हैव नॉट बीन। देखिए यदि हमारा किसी भी वाक्य में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो हम हमेशा नोट पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, जैसे हैज के बाद लगी, आगे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वे आगे चली जाएंगी, केवल एक के तुरंत बाद नोट आएगा, इसके बाद आगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर दिए हुए समय के अनुसार और प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, कई साल से बारिश नहीं हो रही है। देखिए बारिश एक निर्जीव चीज़ है, सब्जेक्ट नहीं है तो इट का प्रयोग करेंगे, इट लगा दिया। अब इट है हमारा क्या, सिंगुलर में, तो हैज नॉट बीन, देखो नोट कहाँ आया, हैज के बाद, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, क्योंकि वर्ब है वर्षा होना, और इसमांजी लगा दी। अब कई साल, क्या पता हमें कौन से कई साल है, तो क्या लगाएंगे हम, 4, इसके बाद दिए हुए समय की अंग्रेजी यानी कि मैनी ईयर्स। अब इसके बाद आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान क्या है, इन काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है तथा वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों आदि आते हैं। देखिए ये पहचान सेम है हमारी, क्या फर्क है बस भाई, देखो टेंस तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही हुआ, लेकिन जो रहा, रह रही है और समय दिया है तो अफर्मेटिव हो गया। यदि उसके बीच में नहीं आ गया तो हमारा निगेटिव हो गया, और यदि हमने क्वेश्चन कर लिया तो हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इसकी पहचान है। क्यों बनाने के नियम हुए इसके। अब बनाने के नियम, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते। देखिए प्रश्नवाचक होते हैं हमारे 2 तरह के, एक तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे हमारा ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, लेकिन हम इनमें शुरू में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यदि ज़्यादा होगी तो सब्जेक्ट के बाद होगी। और देखो रूल ये होगा हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट, फिर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो उसके आगे लगेगी। पर यदि निगेटिव हो गया तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट होगा, जो अदर हेल्पिंग वर्ब होगी वे आगे चली जाएंगी। अब इसमें देखिए, बल्कि सबसे पहले हैज या हैव कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता एक वचन में है तो हैज, बहुवचन में है तो हैव, और प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यदि नोट होता तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन होता, प्लस वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, समय के अनुसार लगाएंगे, और प्लस टाइम। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, पहला, क्या वे सुबह से काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले में क्या लगाओगे, क्या कहेंगे जी, वे ज़्यादा है तो बहुवचन में होगा, यानी कि प्लूरल में होगा तो हैव,
इसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे, तो दे हो गया। अब इसमें नोट भी है तो नोट लगाओगे और बीन आगे चलेगा। इसके बाद वर्ब में क्या है, काम कर लो, वर्किंग। अब समय क्या है, निश्चित, तो सिंस लगाएंगे। और इसके बाद मॉर्निंग। यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, देखिए ये दूसरी तरह का, ये हमारा अलग मेथड आ गया। क्वेश्चन भाई वे भी क्वेश्चन था पिछला भी, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, यदि पर्सनवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि हमने पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाई, इसके बाद देखिए हमने सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हैज लगाओगे, और यदि प्लूरल में है तो हैव लगाओगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, और प्लस वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, और इसके बाद प्लस दिए हुए समय की अंग्रेजी। मैं देखो सिंस या फॉर दिए हुए समय के अनुसार हो गया, प्लस टाइम। अब देखिए एग्जाम्पल, ये बच्चे 3 वर्ष से क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन किया हमने, भाई इसमें कैसे पता बेटा, हमने बुझा भाई ये मालूम किया कि क्या, तो क्वेश्चन। अब ये देखो यदि शुरू में होता क्या तो हम इसकी अंग्रेजी लगाते हैज या हैव। अब ये है बीच में तो क्या करेंगे हम, शुरू में क्या की अंग्रेजी लगाओगे हम, वाट। यदि यहाँ होता क्यों तो वाई, कब होता तो व्हेन, कैसे होता तो हाउ। यानी कि जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में होगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, इसके बाद हैज या हैव। अब हमने देखा ये बच्चे ज़्यादा हैं तो क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में है। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन। इसके बाद बीन, नोट होता तो नोट हम यहाँ पे लगाते। इसके बाद वर्ब की आईएनजी, डू, करने की डू, डू की क्या फॉर, आईएनजी, डूइंग। इसके बाद सिंस या फॉर, समय कैसा है आपका, अनिश्चित समय है, 3 वर्ष, ये नहीं पता हमें कौन से हैं, 4, प्लस टाइम कितना है, 3 इयर्स। अब देखो यदि वाक्य में पर्सनवाचक शब्द कौन है, क्या बता, देखो कौन है तो उसमें क्या होगा, यदि वाक्य में पर्सनवाचक शब्द कौन है तो उसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी क्या लगाओगे, हु, और हु के तुरंत बाद हैज बीन। पर यदि हु का वाक्य निगेटिव होगा तो हैज नॉट बीन कर देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर दिए हुए समय के अनुसार, समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर, और प्लस टाइम। क्योंकि हु वाले वाक्यों में क्या होता है, यानी कि कौन या किसने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हम एक वचन की वर्ब लगा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है, तुम्हें 1 महीने से कौन पढ़ा रहा है। देखो कौन या किसने, कौन आ गया तो कौन की क्या होगी, हु के तुरंत बाद हैज बीन। अब हमें सब्जेक्ट का बताइए, सिंगुलर है प्लूरल है, हैज बीन। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाने की, टीच, आईएनजी लगाई थी, टीचिंग। किस है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तुम्हें। इसके बाद समय क्या है, 1 महीना, हमें तो नहीं मालूम कौन सा 1 महीना है, तो क्या लगाओगे, 4, प्लस टाइम, 1 महीने की 1 मंथ। अब देखो यदि किसी भी वाक्य में 1 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई हुई है तो उसमें वाक्य में मान लें 1 से अधिक हेल्पिंग वर्ब आ रही तो उसमें नोट लगाओगे तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि तो नोट को पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद और आगे की जो हेल्पिंग वर्ब है आगे से लग जाती है। और यदि पर्सनवाचक वाक्यों में हमेशा नोट जो है सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और आगे की वीडियो में हम आपको क्रम से, जैसे प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट आता है ऐसे ही पास्ट, अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
और इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह इसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, इनके पूरी ग्रामर आपको प्रीपोजिशन, मॉडल्स सभी के बारे में अच्छी प्रकार से समझाया जाएगा, जो आपके तुरंत देखने के बाद ही समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।